पॉकेट के ऊपर में जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अभी सबसे सब इम्पोर्टेंट है सेटिंग क्या है? वापस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जब आप अपना वॉलेट ओपन करते हो ना, तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही होती है, ब्लू वाले बटन के अंदर में 3 डॉट्स दिखाई दे रही है। इस वाले बटन के ऊपर में जाकर के आपने क्या करना है सबसे लास्ट में ये एडवांस मोड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस एडवांस मोड वाले बटन के ऊपर में आपने क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैनेज स्मार्ट वॉलेट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ के पास में ना रेस्ट मोड में लिखा आ रहा होगा। कई पर्सन्स के पास में स्मार्ट वॉलेट जो है वो रेस्ट मोड में लिखा आ रहा होगा, तो आपने उसको हटा देना है। आपका यहाँ पर अपग्रेड ऐसे लिखा आना चाहिए और इसको अपग्रेड नहीं करना है। आप कर लोगे अपग्रेड तो उसके बाद में ये भी एरर जो है ना वो आपके पास में दिखना शो हो जाएगा, राइट? लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है, रेस्ट मोड में है तो उसको आप हटा लो। ठीक है, ये आपके पास में एक सेटिंग करना आपके पास में ज़रूरी है। इसके सेटिंग कर ई बटन के ऊपर में जाकर के जो हमारे पास में नीचे की साइड में आपको दे रखा मी बटन, इसके ऊपर में जाके हमें ये वाली सेटिंग्स के ऊपर में जाना है और सेटिंग्स के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर आपके पास में कुछ पर्सन्स का क्वेरी आ रहा था मैम वीएन कंसोल करके कुछ हमारे पास में एक बटन सा बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर भी वो जब भी आप अपना वॉलेट वगैरह ओपन करते हो तो वो ओपन होता है, तो उसको हटाने के लिए आपने डेवलपर मोड को बंद कर लेना, डिसेबल परमिट को भी बंद कर लो। ठीक है लेकिन आप क्लियर कैच जो है वो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा एमबी का कैच डेटा जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसको आप हटाते रहिए। ठीक है, ये मैंने पहले आपसे ऑन करवाए थे, लेकिन अब जो है इसको आप ऑफ कर लो, क्योंकि वो जो वीएन कंसोल वाला आ रहा है ना वो पूरा ओपन हो जा रहा है, क्योंकि हमने उसको डेवलपर मोड को परमिशन दी थी। तो यहाँ पर इसको आप हटा दोगे, वो वीएन कंसोल वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। जो आपका एरर आ रहा था वो आपका इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपने जो मैंने इससे पहले सेटिंग आपको बताई थी एडवांस मोड में जाकर के करने वाली, वहां पर आपका रेस्ट मोड में शो हो रहा होगा, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पर्सन का क्वेरी रहता है कि हम जब अपना वॉलेट ओपन करते हैं तो वॉलेट ओपन करने के बाद में फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट लिखा आता है, तो मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर देखिए ये आपके टॉप में आपका नाम लिखा हुआ है, साथ में पॉलीगन नेटवर्क भी आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि पॉलीगन नेटवर्क का ही आपके पास में अकाउंट ओपन हो। हम लोग क्या करते हैं कई बार बैक जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ अलग नेटवर्क्स के अकाउंट भी हमारे पास में बने होते हैं, चाहे वो बिटकॉइन का हो, इथेरियम का हो, ट्रोन सोलोना किसी भी अदर का होता है, तो वो ऑलरेडी ओपन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं बीएनबी चेन का, सपोज मेरे पास में कोई एक नेटवर्क ओपन है और जब मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ से आप सबके सामने आएगा, तो एक ही एरर लिखा आएगा रॉन्ग नेटवर्क प्लीज स्विच टू पॉलीगन मिनट 137। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने बीएनबी चेन का ओपन किया था, इसीलिए वो यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आईडी हमें ओपन करनी है, मेरे को पॉलीगन नेटवर्क की करनी है, तो मैं उसको ही सेलेक्ट करूंगी और वापस से जब उसको ऑन करूंगी तो आप देखना अभी वो जो आपके पास में लिखा आ रहा था ना हम क्या करेंगे, इसको वापस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टोकन पॉकेट के साथ में इसको वापस कनेक्ट करेंगे। कई बार ये भी आता है एरर जावा करके, ऐसा भी आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से हटा के फिर ऑन करेंगे। कई बार ये हो जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अदर नेटवर्क के ऊपर में सेलेक्ट करके उसको ओपन किया था। तो यहाँ पर वापस जब मैं आईडी ओपन करूंगी, उसको वॉलेट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और साथ में स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देगी। ये थोड़ी सी छोटी मोटी सी सेटिंग्स थी जिसको आपने करना है, क्योंकि जब हमारे पास में ये वाली प्रॉब्लम आती है, एरर्स आते हैं ना, फिर वहां पर क्या होता है कि आप अगर न्यू आईडी भी जनरेट कर रहे हो तो वो लग नहीं पाती है। ठीक है, या फिर आईडी नहीं लग पाती, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, आप अपना स्टेकिंग नहीं कर पाते, वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर एरर आपके पास में शो कर रहा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने नेटवर्क को भी सही रखना है और अपने हमारे पास में जितनी भी वो है सेटिंग्स हैं उनको करेक्ट करके रखना है, तो आपके पास में ये एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ये करके रखती हूँ। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास में आपको चेक करके रखना है, हमेशा प्ले स्टोर के ऊपर में जाओ और चेक करते रहो कि आपकी जो बिटगेट वॉलेट है, टोकन पॉकेट, जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो उसके ऊपर में अपग्रेडेशन तो नहीं आई। अगर अपग्रेड आ रखा है तो आप उसको अपग्रेड जरूर कर लो। कई बार क्या होता है कि हम पुराने वर्जन का एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, जो न्यू वर्जन आता है उसको अपग्रेड नहीं करते और वहां पर भी वो सपोर्ट करता है उस एरर को, तब भी हम अगर अपडेट कर लेते हैं वो आईडी वो जो है एरर आने हट जाते हैं। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, वापस से एक बार सेटिंग्स कर दीजिए। ठीक है, किसी के पास में अगर ऐसे करके ऊपर एरर आता है फोरबिडन कॉन्ट्रैक्ट का, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास में जो नेटवर्क है वो पॉलीगन नेटवर्क का नहीं है। अगर हमने किसी अदर नेटवर्क का आईडी इस सेट के ऊपर में खोल रखा है और उसके बाद में हम वॉलेट के ऊपर में जाकर के और सॉरी डिस्कवर में जाके आईडी ओपन करते हैं, तो वो फॉरगेट वो आपके पास में नेटवर्क जो है वो दूसरे शो करते हैं। तो उसको हटाने के लिए पहले तो आपको करेक्ट आईडी वहाँ पे सेलेक्ट करनी है, करेक्ट वॉलेट उसके साथ में नेटवर्क के साथ में। तो जब आप ये करते हो आपके पास क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी सब चीजें नहीं हो रही हैं, आप एक बार क्या करो, ये वाली आईडी के ऊपर में आप क्या करो, क्लिक करो, इसमें आपके पास में यहाँ लास्ट में डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट? ये डिस्कनेक्ट का, इसको डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कनेक्ट किया, कनेक्ट वॉलेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग वापस इसको बैक करके हटा देंगे और फिर वापस ऑन करेंगे, आपका आईडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईडी ओपन नहीं हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, बहुत से लीडर्स यहाँ पर जो है मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जब हम अपना आईडी ओपन करते हैं ना, वो जिस लिंक के थ्रू ज्वाइन हुए थे, जैसे ये ऐसा इनवाइट कोड है, इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन हुए थे, वापस जब आईडी ओपन करते हैं इसी लिंक से ओपन करते हैं, तो बार बार उनके पास में ऐसा ज्वाइन बटन लिखा आता है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करते हैं, फिर वापस वो आपका आईडी ओपन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अगर वापस से आईडी ओपन करनी है, ये तो आपका ज्वाइनिंग लिंक, रेफरल लिंक के थ्रू आपने ओपन किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ओपन करना है, इस एड्रेस के साथ में ओपन कीजिए https://origin-.io, राइट? तो आपका ओरिजिन का डायरेक्टली आईडी ओपन होगा। और टोकन पॉकेट के अंदर में जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी, वो सेटिंग्स भी यही है कि आपने मी बटन के ऊपर में जाके इसके ऊपर जाके इन दोनों ऑप्शन को, डिसेबल परमिट एंड डेवलपर मोड, इनको आपने ऑफ रखना है। अभी अंदर में मैं इसको हटा दूंगी, तो ये कैच को भी आपने हटा के रखना है, ये ज्यादा बढ़ने नहीं देना, राइट?
और इसके अलावा जो मैंने सेटिंग बताई थी यहाँ पर वो बताई थी, ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे की साइड में आपको एडवांस मोड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में हमें क्लिक करना है और ये मैनेज स्मार्ट वॉलेट इसके ऊपर में जाना है और यहाँ पर जिसके पास में भी एरर आ रहा है, ठीक है? मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि बार-बार ये चीज़ें आपके पास में ना आए। जिसके पास में भी एरर आ रहा है EIP 7702 वाला टोकन पॉकेट के अंदर में, यहाँ पर अभी अपग्रेड लिखा आ रहा है, लेकिन जिसका भी यहाँ पर रेस्ट मोड में लिखा होगा, तो आपने उसको हटा देना है, आपका इसी तरीके से अपग्रेड में ही लिखा आना चाहिए, राइट? तो ये इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग आगे की क्वेरीज़ को हैंडल करेंगे। रेट क्यों कम हो रहा है? रेट इसीलिए कम हो रहा है शैलेश जी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में अगर आपने ध्यान दिया होगा हम लोगों के पास में, जैसे मैं अभी आपके पास में स्क्रीन शेयर करूँ, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं हमेशा आपको एक फ़ॉर्मूला बताती हूँ। प्राइस कम कब होता है और प्राइस से ज़्यादा कब होता है, वो हमें कैसे पता चले? वो हमें बाय एंड सेल वॉल्यूम से पता चल जाता है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर अभी देखो यहाँ पर अगर पिछले 5 मिनट में थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट दिखा और 1 घंटे के अंदर में भी इंप्रूवमेंट दिखा, तो ऑब्वियसली बात है पिछले 6 घंटे के अंदर में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर भी जो है रेड कलर में डाउन की ओर दिखा रहा है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है प्राइस के ऊपर में, तो ये प्राइस डाउन भी आपको दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे पता करें कि हमारा प्राइस अप जाएगा या डाउन आएगा? तो क्लियरली मैं आपको बता दूँ, हम लोग ये सोचते हैं कि मैम प्राइस कब अप जाएगा, प्राइस कब डाउन जाएगा? हमारे होल्डर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो लगभग कितनी है? 20,35,000 से ऊपर की कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में। अब इन 20,35,000 लोगों में से कितने ऐसे पर्सन होंगे जो सेल भी कर रहे होंगे, ठीक है? और कुछ यहाँ पर परचेज़ भी कर रहे होंगे। अब हमें तो हर एक पर्सन का नहीं मालूम ना कि कौन कितने टाइम पे कितने पर्सन सेल कर रहे हैं, कितने परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसी चार्ट से समझ सकते हैं कि हमारे पास में सेलिंग ज़्यादा हो रही है या फिर बाइंग ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि सेल वॉल्यूम अभी ज़्यादा है। बाय वॉल्यूम से, व्हिच मीन्स कि हमारे पास में प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि सेलर्स बढ़े हुए हैं, राइट? और कितना सेल हो रहा है ये भी आप देखो, कितने सेलर्स हैं, कम सेलर्स हैं लेकिन ज्यादा सेल कर रहे हैं वो। तो इस वजह से परचेजिंग सेलिंग जब हो रही है तो प्राइस डाउन आएगा ही आएगा, राइट? अब जब हमारे पास में इंक्रीज कब होता है, जब ये बाय वॉल्यूम हमें बढ़ा हुआ दिखाई देना शुरू हो, या फिर अभी बाय वॉल्यूम यहाँ पर नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले 5 मिनट में, 1 घंटे में और 6 घंटे के बीच में आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज की ओर दिख रहा हो, ग्रीन कलर की ओर दिख रहा हो, तो आपका नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर में डेफिनेटली प्राइस जो है ना वो बढ़ने वाला ही है। हम लोग पैनिक कर जाते हैं ये चीज देख करके कि क्या हमारे पास में ये डाउन आ रहा है प्राइस, तो हमें कुछ इफेक्ट ना हो, हमारे पास में लॉस ना हो। तो डीएस में बता दूं, प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग है कि उसकी लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हो, उसका मार्केट कैपिटल आप चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पर 1.020 बिलियन दिखा रहा है, एक्चुअल में इतना नहीं है, वो लगभग 6 बिलियन के क्रॉस है, राइट? और यहाँ पर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम चेक कर सकते हो कि हमारे पास में कितना स्ट्रांग एक प्रोजेक्ट है जहां पर ये सब चीजें इतनी स्ट्रांग तरीके से रन हो रही है। लेकिन अगर यही सब चीजें हमारे पास में ना स्ट्रांग होती, लिक्विडिटी हमारे पास में इतने मिलियन की ना होकर के कुछ हजारों में होती, और उस टाइम पे अगर ये सेलर्स एक्टिव हो जाते, ज्यादा सेल करने लगते, तो लिक्विडिटी इतना डाउन आ जाता, फिर आप पैनिक होते कि यार हमें कैसे वहां पर प्रॉफिट होगा, सारा प्रॉफिट तो बिग वेज ले गई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में ना थोड़ा-सा आप स्टडी किया करो, आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर प्राइस को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़े से सिग्नल्स को रीड करें, तो आप सिग्नल्स को भी चेक कर सकते हो। अभी जैसे पिछले 4 घंटे का हम लोग सिग्नल यहाँ पर देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस अभी डाउन आ रहा है। वो डाउन आने का रीज़न यही है कि सेलिंग प्रेशर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, राइट? तो आपको लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ पर आ गया है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इस तरीके से हमारे पास में दिखाई देना शुरू होता है, ये इस तरीके से जब दिखाई देना शुरू होता है, तो इसका मतलब होता है कि ना तो ज़्यादा सेलर्स बढ़ रहे हैं, ना कम हो रहे हैं, ना ही ज़्यादा बायर्स, वो इक्वली चल रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे जज कर पा रहे थे कि अगर इस रेंज से ऊपर चला जाता है, तो डेफिनिटली प्राइस अप जाने वाला है, अगर इस रेंज से नीचे आ जाता है, तो डेफिनिटली प्राइस डाउन आने वाला है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, ये अप जाना शुरू हो गया था इस लाइन से ऊपर, तो रेंज प्राइस क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, राइट? अब यहाँ पर ये वाली रेंज वापस से यहाँ पर बनी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब हमें कैसे पता चले कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो आपने देखा था ये रेंज बन रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस रेंज से ऊपर चला जाता है, तो प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन आ रही थी कि जिसमें हमारे पास में बायर्स ना तो ज्यादा एक्टिव थे और ना ही सेलर ज्यादा एक्टिव थे, दोनों एक साथ चल रहे थे। अब अगर उस रेंज से डाउन में आ जाता रेट, तो फिर डेफिनेटली प्राइस डाउन आना स्टार्ट होता। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली, वो डाउन में आया, ठीक है? इट मीन्स रेट डाउन हुआ, लेकिन फिर वहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए। लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो सेलर्स को थोड़ा कम कर पाएँ, क्योंकि हमारे हाथ में तो ये चीज़ें नहीं है कि कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं और कितने लोग उसको बेच रहे हैं, राइट? अभी 20 लाख से ऊपर की कम्युनिटी है, तो हम हर किसी को तो ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आप सेल ना करो, राइट? अगर एक पर्सन सेल कर रहा है, तो बहुत से पर्सन्स भी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए उसको सेल आउट कर रहे होंगे या उनको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये प्राइस इसीलिए डाउन आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, प्राइस के डाउन आने के पीछे में सिर्फ यही एक रीजन नहीं होता है, बहुत से और भी रीजंस होते हैं। तो हम लोगों को अगर बेसिकली ये चार्ट को समझना है ना, तो ये अभी जो है वो डाउनफॉल में है। अब रेट इसका ऊपर कब जाएगा, हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर ये जो हमारे पास में अभी अगर ऊपर जा रहा है, इस वाली रेंज से ऊपर चला गया, राइट? उसके बाद में फिर थोड़ा सा डाउन आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर डाउन आने के बाद में फिर ऊपर गया, तो समझ लेना कि प्राइस अप जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहा कि प्राइस अप गया, लेकिन फिर वो डाउन आना स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन आना स्टार्ट हो गया, तो इट मींस प्राइस डाउन जाना स्टार्ट हो रहा है, राइट? हमें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से हम उसको गैस कर सकते हैं। तो अभी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस रेट के ऊपर में भी अपनी टीम के अंदर में जॉइनिंग्स लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास में एलजीनेस टोकन उन लोगों को प्रोवाइड होंगे, तो जितने ज़्यादा एलजीनेस टोकन प्रोवाइड होंगे, आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, साथ के साथ आपके रैंक्स भी वहाँ पर अचीव होंगे। क्योंकि यही अगर प्राइस आप चला गया, जितने रेट पे मान के चलो, अगर आज कोई 15,000 में ले रहा है, उसको 25 या 26 एलजीनेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर यही रेट उसका बढ़ गया, तो वो 25 की बजाय उनको 20 एलजीनेस मिलेंगे। तो बिज़नेस अभी बढ़ाने में आपको प्रॉफिट है या नहीं? तो आप लोग अभी उसके ऊपर में फोकस कर सकते हो। प्राइस ये नेचुरल तरीके से जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अप जा रही है या डाउन आ रहा है। लॉन्गिनेस क्या है? सर लॉन्गिनेस हमारे पास में एलजीनेस का ओरिजिन नेम है, एलजीनेस टोकन का, जिसको हम लोग एलजीनेस के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल अजीत सिंह, एलजीनेस तो हमारी इंक्रीज़ हो रही है ना, चाहे प्राइस डाउन भी हो रहा है, तो हमें उसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पास में सेलर्स जो है ना, वो थक जाएँ और उस टाइम पे बायर्स एक्टिव होकर के उसको बढ़ा दें।
अगर ओरिजिन की साइट बंद हो जाती है, तो ब्लॉकचेन से फंड कैसे निकाल सकते हैं? ये जानकारी देने की कृपा करें मैडम। एसएलजीएनएस का स्टेबल कॉइन ए बाइनेंस में रजिस्टर्ड कब होगा? अभी मैं आपको बता दूँ डियर्स, ये भी क्वेश्चन हम लोगों के पास में आया था कि बाइनेंस में एलजीएनएस जो है वो लिस्टेड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर लिस्टेड नहीं हुआ है। वहाँ पर उनके डेस्क ऑप्शन के ऊपर में है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप उसका डेटा वहाँ पर देख सकते हो, उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। उसको वहाँ पर स्वैपिंग के थ्रू आप स्वैपिंग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एलजीएनएस आप परचेज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि एलजीएनएस जो है वो बाइनेंस के ऊपर में लिस्टेड हो गया। अगर वो लिस्टेड होगा, तो वो आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके ट्विटर के ऊपर में आपको मिल जाएगी। जैसे ही ट्विटर के ऊपर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, तो आपको वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपके पास में क्या होगा, आपको फिर वो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि येस हम लोगों का जो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग लिस्टेड हो चुका है। बट तब तक आप ऐसा कुछ भी फॉल्स नैरेटिव या फॉल्स कुछ भी वहाँ पर मत बताना, क्योंकि बिना अधूरी जानकारी के साथ में अगर हम मार्केट में वो चीज़ बताते हैं, तो कल को आपसे ही क्वेश्चन रेज़ किया जाएगा। बिल्कुल नहीं बंद होगा, ऊपर नाम से सर जो भी पर्सन हो, एलजीएनएस बंद होने के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपने खुद देखा, सर्टी की वेबसाइट ने ओरिजिन एलजीएनएस को थर्ड रैंक अप्रूव किया है। वो क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नेंस के ऊपर में अपनी आप उन्होंने अपने बेस के ऊपर में वर्क किया है। इसीलिए वहाँ पर उनको थर्ड पोजीशन मिली, नहीं तो अदरवाइज़ इतने सारे टोकन्स हैं, उनको क्यों नहीं पोजीशन मिली वहाँ पर इतने कम टाइम के अंदर में। तो यहाँ पर उन्होंने अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग किया है, नो डाउट कि बेस स्ट्रॉन्ग करते-करते उनका जो बोल सकते हो प्राइस है वो कम है, लेकिन ऐसा टाइम भी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस उनका डेफिनिटली बढ़ेगा। अभी उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो नो डाउट वहाँ पर वो चलता ही चलता है। आप लोग एक बार सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में जाके उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करो। सर्टिक ने जब इसमें ऑडिट किया गया था, तो लगभग 15 साढ़े 15 साल तक का इसको प्रोजेक्ट एज मैच्योरिटी एज जो है वो बताया गया था, जिसमें से 1 साल 11 महीने तो निकल चुके हैं। और बाकी बचे 14 साल, तब तक के लिए सर्टिक जो है इसको ऑडिट करने के लिए मतलब इसकी मैच्योरिटी एज बता चुका है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिन एलजीनेस ने जो भी अपने व्हाइट पेपर के ऊपर में मेंशन किया था, वो सारी चीजें आपको मतलब कि टाइम टू टाइम वो अपडेट करता जा रहा है। यहाँ पर आपके पास में चाहे फिर वो स्टेबल कॉइन ए को लेके हो, या फिर आपके पास में क्रॉस चेन ब्रिज को लेकर के हो, क्योंकि ये भी आपके पास में न्यू अपडेट आई थी। उसके बाद में यूपीए सिस्टम को लेकर के थे, और अभी आप लोगों की क्वेरीज आते हैं अनुबी ब्लॉकचेन को लेकर के। तो ये कब आ रही है, कब स्टार्टअप होगी, जैसे ही हम लोगों के पास में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलती है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक्जैक्ट डेट, एक्जैक्ट टाइम तो हमें भी नहीं मालूम। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट? हाँ, बट पॉसिबिलिटीज हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज को ही लेके चल सकते हैं कि यस मार्च तक ये हो सके पॉसिबल कि ये स्टार्ट हो जाए या लॉन्च हो जाए। लेकिन ओरिजिन का सॉरी अनुबी का भी अगर आपने उनका व्हाइट पेपर अगर पढ़ा हो, या सॉरी व्हाइट पेपर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उनकी जो पीडीएफ थी उसको अगर आपने अच्छे से समझा हो, तो वो एक इतनी स्ट्रांग ब्लॉकचेन आने वाली है, जो कि मतलब बाकी ब्लॉकचेन्स को बहुत अच्छे से टक्कर देने वाली है। और किसी के साथ में भी अगर वो पार्टनरशिप करती है ना, तो वो ऐसे ही नहीं करती, उसके पीछे में भी बहुत सारे रीजन होते हैं। इसका एक प्रॉपर पीडीएफ है, हो सकता है कि शायद मैं किसी दिन उस पूरे पीडीएफ को भी आपके सामने प्रेजेंट करूं, आपको समझ में आएगा, राइट? अरुण जी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो, एंड ऑलमोस्ट हम लोगों का टाइम भी हो चुका है। चलिए, 1 मिनट सर, 1 मिनट तो काफी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन रख दीजिए, परसों फिर से क्वेरी सेशन होने वाला है, राइट? 25 को ब्रिंग स्टार्ट होनी थी, वो होगी। ब्रिंग नहीं सर, इट्स बर्निंग। बर्निंग की प्रोसेस हम लोगों ने आप लोगों को बताई थी। तो उसका भी हम लोगों के पास में ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है कि वो स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई है, राइट? जब आएगा तो हम डेफिनिटली आप लोगों को बताएंगे। एंड वन मोर थिंग, प्राइस डाउन आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना कि बिटकॉइन, इसका रेट भी डाउन आया है, पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है। तो अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर में बिटकॉइन के ऊपर में क्रैश आता है ना, तो उसका इफेक्ट बाकी के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके ऊपर में भी पड़ता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि हमारे पास में एलजीनेस के ऊपर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर में नहीं पड़ रहा है। हालांकि प्राइस डाउन आ रहा है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम आ रहा है, राइट? अच्छा, एक और कल की न्यूज़ है, बिटकॉइन 28% से कम हुआ है और आगे भी 38% तक जाएगा। थोड़ा-सा इफेक्ट होगा, क्योंकि आप मैं अभी आपको वही चीज़ बता रही थी कि जब हमारे पास में बिटकॉइन के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है ना, तो बाकी के अल्ट कॉइन्स के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जब वो इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये चीज़ देखिए कि सभी कॉइन्स के अंदर में क्रैशेस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास में ओरिजिन एलजीनेस के अंदर में इतना बड़ा कोई क्रैश नहीं आया है। आपकी लिक्विडिटी भी अभी सेफ है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट कैपिटल भी स्ट्रांग है, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, और वो अपना ग्रो कर रही है। वो अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर में लेके जा रही है धीरे-धीरे करके। लेकिन प्राइस डाउन आ रहा है, इसको देख कर के आप जो है ना घबराइएगा मत। गुरदीप सिंह जी, मेरे सेशन डेली ही होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे। कभी-कभी हम लोगों के जो है बाकी लीडर सेशंस ले लेते हैं। अदरवाइज़ डेली मॉर्निंग का 9 टू 10 एंड इवनिंग का 9 टू 10 हम लोग सेशंस रखते ही हैं। चलिए, ऑलमोस्ट 9 बज करके 53 मिनट्स हो चुके हैं। तो बाकी के आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, हम लोग उसको परसों के सेशन में कवर करेंगे। कल का सेशन हम जो रखने वाले हैं, उसके ऊपर में मैं आप लोगों को वो सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्वैपिंग कर सकते हो, कैसे आप जो है अपना एजीनेस परचेज़ कर सकते हो या विथड्रॉ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं संदीप सर को बुलाना चाहूँगी।